स्वागत है बच्चों डियर सर जगदीश चैनल में। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड इंग्लिश क्लास 10 चैप्टर नंबर 5। द चैप्टर नेम इज़ टॉर्च बियरर्स। टॉर्च बियरर्स का मतलब होता है मशाल को ले जाने वाले। टॉर्च बियरर्स का मतलब होता है मशाल को ले जाने वाले, जिसके राइटर हैं W.M. रायबर्न। W.M. रायबर्न बहुत अच्छे लेखक हैं जो अनेक प्रकार के प्रोज को लिखे हैं, जिसमें हमें अनेक प्रकार की शिक्षाएं मिलती हैं। इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है कैसे ज्ञान छोटे बड़ों का कोई डिफरेंस नहीं रखता है। ज्ञान किसी के पास हो सकता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इफ़ यू न्यू ऑन द डियर सर जगदीश चैनल, सब्सक्राइब फॉर न्यू वीडियो नोटिफिकेशन। सबसे पहले दिया है स्टूडेंट अबाउट द अथर। अथर के बारे में W.M. रायबर्न इज़ ए फेमस इंग्लिश राइटर। फेमस मीन्स होता है प्रसिद्ध। इंग्लिश राइटर मीन्स अंग्रेजी के लेखक। हु राइट्स ऑन गेम्स एंड स्पोर्ट एंड जनरल टॉपिक्स। W.M. रायबर्न एक प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक थे। हु मीन्स यहाँ जिन्होंने गेम यानी खेल के बारे में, स्पोर्ट के बारे में और जनरल सामान्य टॉपिक पर लिखे हैं। हिज स्टाइल इज़ जर्नलिस्ट। इनका जो लेखन का विधि है वह पत्रिकापूर्ण है। जर्नलिस्ट मतलब पत्रकारिता भरा। समटाइम्स ही राइट्स ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल सब्जेक्ट। इन्होंने बहुत बार पॉलिटिक्स पर और सोशल सब्जेक्ट पर यानी सामाजिक विषय पर लिखे हैं। अब इसमें बच्चों मैं आपको कहानी के बारे में बता दूं। इसका कहानी क्या है। इसमें एक बूढ़ा मर्चेंट रहता है। वह अपने जीवन में बहुत क्रय विक्रय करके यानी कि सामान को बेचकर खरीद कर बेच कर खूब ज़्यादा पैसा कमा लिया था। और जब वह धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा तो उसे एक टेंशन होने लगा कि वो उसका आखिर पैसा किसको दे। उस बूढ़े आदमी के पास यानी कि जो बूढ़ा मर्चेंट था उसके पास दो पुत्र थे, और इसमें एक बड़ा पुत्र था और एक छोटा पुत्र था। तो उसने डिसाइड किया कि मैं अपने सारे धन को उसी को दूंगा जो दोनों में बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होगा यानी बुद्धिमान होगा। तो उसने उन दोनों के माइंड को टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट रखता है, और जिसमें उसका छोटा वाला लड़का जो है माइंड में आगे निकलता है यानी कि वह जीत जाता है। वह ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, उसके पास ज़्यादा नॉलेज होता है, और वह अपनी सारी संपत्ति को उस छोटे वाले लड़के को दे देता है। और इस कहानी से हमको बहुत प्यारा सा सीख मिलता है कि हमें अपने जीवन में ज्ञान के ओर ही बढ़ना चाहिए। हमें ज्ञान के लिए किसी को छोटा और बड़ा नहीं समझना चाहिए। ज्ञान किसी के पास हो सकता है। तो लेट्स स्टूडेंट स्टार्ट द टॉपिक। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्टूडेंट इस चैप्टर में दो पार्ट हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे पार्ट 1 को। तो शुरू करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। मैनी सेंचुरीज एको। सेंचुरीज मतलब होता है शताब्दी। एगो मीन्स पहले। एक समय की बात है बहुत शताब्दी पहले। देयर लिव्ड एन ओल्ड मर्चेंट। मर्चेंट मीन्स होता है व्यापारी। एक बूढ़ा व्यापारी रहता था। ऑल हिज लाइफ ही हैड टॉयल्ड हार्ड। टॉयल्ड हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करना, कठिन मेहनत करना। बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग मीन्स खरीदना एंड सेलिंग मीन्स बेचना। वह अपने पूरे जीवन भर खरीदा और बेचा। फिर द रिजल्ट, इसका यह परिणाम हुआ, दैट मीन्स कि ही हैड मेड ए लॉट ऑफ मनी। उसने बहुत सारा धन कमाया। एज द ईयर्स वेंट, जैसे जैसे समय बीतता गया, ही लेड बाई मोर एंड मोर रिचेस। लेड मीन्स होता गया। वह अमीर और अमीर होता गया यानी कि वह बहुत ज़्यादा अमीर हो गया। बट द डे केम व्हेन ही फेल्ट दैट ही हैड नॉट लॉन्ग रिमेन इन दिस वर्ल्ड। लेकिन एक दिन वह उसे महसूस हुआ कि वह अब इस दुनिया में ज़्यादा दिन नहीं रह सकता, यानी कि अब वह बूढ़ा हो गया है। ही बिगेन टू वंडर, उसे बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता था। व्हाट ही शुड डू विद दिस मनी, वह अपने इस धन का क्या करेगा। नाउ ही हैड 2 सन्स, उसके पास 2 पुत्र थे।
ही मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड नॉट डिवाइड हिज मनी बिटवीन देम, और उसने अपने दिमाग में सोचा वह अपने पैसे को दो भागों में नहीं बांटेगा, बट लेकिन दैट ही वुड गिव इट ऑल, लेकिन वह इन सबको किसको देगा, द वन हु प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी द क्लेवरर ऑफ द टू, उसने यह डिसाइड किया कि वह अपना पूरा धन उसी को देगा जो उन दोनों में बुद्धिमान होगा। द प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व, उसका जो प्रॉब्लम था हल हो गया। Was that of finding out which of the two sons was cleverer, और वह समझ गया कि जो मेरा पुत्र सबसे बुद्धिमान होगा, सबसे चालाक होगा, मैं उसी को अपना सारा धन दूंगा। He decided to solve this problem by giving them a test, वह अपने इस समस्या का हल उनका टेस्ट लेकर करना चाहता था। Calling the young man, अपने उस नौजवान आदमी को यानी अपने लड़कों को बुलाया। He said to them, वह उनसे बोला, हेयर आर 2 रुपीज़, यहाँ 2 रुपया है। देखिए एक जो स्टोरी है बहुत सेंचुरीज पहले की है, इसलिए 2 रुपीज़ मतलब बहुत सारा पैसा हो गया आज के समय में। आई वॉन्ट यू टेक 1 रुपीज़ ईच एंड देन टू गो आउट सेपरेटली एंड बाई समथिंग विच विल फिल दिस हाउस, उसने अपने दोनों पुत्रों को 1-1 रुपीज़ दिया और उनसे बोला जाओ इससे अलग अलग तुम लोग मार्केट से कुछ ऐसा सामान खरीद के लाओ जिससे पूरा घर भर जाए। यू आर नॉट स्पेंड मोर देन 1 रुपीज़, और तुम्हें 1 रुपया से ज़्यादा खर्च नहीं करना है। ये देखिए स्पेंड मीन्स होता है खर्च करना। द टू सन्स लुक्ड एट हिम, दोनों जो लड़के थे उसको देखे यानी अपने पिता को देखे, पिता का मतलब उस बूढ़े मर्चेंट को, एज इफ़ ही हैड टेकन लीव ऑफ हिज सेंस, और वह अपने मन में सोचते हुए वो लोग वहाँ से चल दिए। हाउ कैन बी पॉसिबल बाय इनफ ऑफ एनीथिंग टू फिल द हाउस विथ ओनली 1 रुपीज़, उन दोनों ने पॉसिबली मतलब देखिए संभव, इनफ मीन्स पर्याप्त, और यहाँ से हाउस मीन्स घर, और वो दोनों सोचने लगे कि 1 रुपीज़ में हम लोग क्या खरीद सकते हैं जिससे पूरा घर भर सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, उन लोग सोचने लगे। दे आस्क्ड देमसेल्फ, वे आपस में एक दूसरे से पूछे, एंड दे वेयर रिलक्टेड टू पिक अप द रुपीज़, और वे लोग आपस में हिचकिचाते हुए पैसे को लिए। देखिए रिलक्टेड मतलब नज़रअंदाज करते हुए या हिचकिचाते हुए। बट द ओल्ड मैन इंसिस्टेड ऑन दियर डूइंग एज ही टोल्ड देम, लेकिन बूढ़ा आदमी देखिए यहाँ पे इंसिस्टेड है, इंसिस्टेड मतलब होता है हट करना, लेकिन वो जो बूढ़ा आदमी था वह हट करने लगा यानी जिद करने लगा कि जाओ तुमको 1 रुपये में ही ये करना है। ऑफ यू गो ही सेड, अब तुम लोग जाओ, वह बोला, यानी कि बूढ़ा आदमी अपने दोनों लड़कों को 1-1 रुपीज़ देकर उन लोगों को बोला अब जाओ। एंड डोंट टेक टू लॉन्ग ओवर द बिजनेस, और इस ज़्यादा समय मत लगा। एक्सपेक्ट यू बैक इन कपल ऑफ डेज, एक्सपेक्ट मीन्स आशा करना, कपल मीन्स 2 और ऑफ डेज, मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग 2 दिनों के अंदर यह करके वापस आ जाओगे। सो ईच यंग मैन टूक अप ए रुपीज़ एंड वेंट आउट, और उन दोनों जो लड़के थे 1-1 रुपीज़ लिए और बाहर चले गए। द फर्स्ट वंडर्ड थ्रू द बाज़ार, पहला घूमते घूमते बाजार में गया। बट नथिंग कुड ही फाइंड विच वुड इन एनी वे सर्व हिज पर्पज़, लेकिन पर्पज़ मीन्स देखिए उद्देश्य होता है, लेकिन वह ऐसा कुछ भी नहीं पा सका जिससे उसका उद्देश्य पूरा हो। ही बिकेम मोर एंड मोर सर्टेन दैट समथिंग हैड गॉन रॉन्ग विथ हिज फादर, और वह बहुत सोचने के बाद यह निश्चय कर लिया उसके पिता ने कुछ गलत करने के लिए कहा है। ही वॉज अबाउट टू गिव अप हिज सर्च इन डिस्पेयर, वह अब अपने खोज को वहीं पे समाप्त किया। व्हेन ही सा ए बुलॉक कार्ट विथ ए लोड ऑफ hay, जब वह एक बैलगाड़ी को भूसा से लदा हुआ देखा। देखिए यहाँ पे हे मीन्स भूसा होता है। दैट लुक्स होपफुल, वह उसे देखकर आशापूर्ण हो गया। ही थॉट, वह सोचा, देखिए थॉट में सोचना। आई वंडर्ड हाउ मच हे आई कैन गेट फॉर ए रुपीज़, और अब मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा कि मैं 1 रुपये में कितने सारे भूसा खरीद पाऊँगा। ही वेंट अप टू द ड्राइवर ऑफ द कार्ट एंड इंक्वायर्ड अबाउट द प्राइस ऑफ द hay, वह चालक के पास गया और भूसे के बारे में जांच पड़ताल की। इंक्वायर्ड मतलब होता है जांच करना या पूछताछ करना। देयर वाज ए गुड डील हैगलिंग ओवर द प्राइस, और उसे 1 रुपये में अच्छा डील हो गया। डील मतलब देखिए व्यवसाय या
डील मतलब सौदा, अच्छा सौदा हो गया। बट लेकिन इन द एंड, लेकिन अंत में ही वॉज एबल टू बाय द लोड ऑफ ए फॉर ए रुपीज़, और वह अंत में 1 रुपये का जो जितना भूसा मिला वह ले लिया। दिस वॉज इन द डे, यह दिन था, व्हेन ए रुपीज़ वुड बाय ए ग्रेट डील मोर देन इट वुड बी नाउ, और यह दिन था और उसने उससे जितना हो सका वह 1 रुपये में ख़रीदा। सो द यंग मैन लेड ऑफ द कार्ट विथ द हे ऑफ हिज फादर्स हाउस, इसलिए वह जो बड़ा वाला लड़का था वह भूसे से लदा हुआ कार्ट मतलब गाड़ी को अपने पिता के घर ले गया। हाफुली, आशापूर्वक, देखिए हाफुली मतलब आशापूर्वक। ही पिल्ड इनटू द हाउस, उसे पूरे घर में बिछाया। बट व्हेन इट वाज ऑल इन, जब वह सारा बिछा दिया, ही फाउंड दैट देयर वाज नॉट इनफ टू कवर इवन द फ्लोर, तब वह पाया कि उसका फ्लोर भी उतना नहीं हो पाया। लेट एलोन फिल द होल हाउस, उससे पूरा घर नहीं भर पाया। एंड द सेकेंड सन वेंट आउट विथ हिज रुपीज़, जब दूसरा लड़का उसका अपने 1 रुपये के साथ निकला। डिड नॉट गो स्ट्रेट वे टू द बाजार, वह सीधे बाजार में नहीं गया। देखिए स्ट्रेट वे में सीधे। इंस्टीड मतलब बजाय ऑफ डूइंग दैट, वह बाजार जाने के बजाय ही सैट डाउन, वह बैठ गया। एंड बिगेन टू थिंक, सोचना शुरू कर दिया। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय के बाद। ही सैट थिंकिंग अबाउट वाट ही कुड पॉसिबल बाय, वह लंबे समय के बाद यह सोच लिया इससे क्या खरीदा जाए। देखिए पॉसिबली मतलब संभवतः। एट लेंथ, बहुत सोचने के बाद। एट इवनिंग टाइम, शाम के समय। एन आइडिया स्टक हिम, स्टक मतलब देखिए फंसना, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। टेकिंग हिज रुपीज़, अपने रुपये को लेकर, ही वॉकड क्विकली डाउन टू द बाजार, वह बाजार में गया। टिल द केम टू ए शॉप वेयर कैंडल्स वेयर सोल्ड, वह ऐसे दुकान पे गया जहाँ पे कैंडल मतलब मोमबत्ती बेचा जाता था। ही स्पेंट हिज रुपी ऑन कैंडल्स, वह अपना पैसा कैंडल खरीदने में खर्च किया। ऑफ विच ही गॉट क्वाइट ए नंबर, उसने कुछ मोमबत्ती खरीद लिया। देन टेकिंग हिज कैंडल्स विथ हिम, अपने साथ वो मोमबत्ती को लेकर, ही मेड हिज वे बैक टू फादर्स हाउस, वह अपने पिता के घर गया। When he got there, जब वहाँ पहुँचा, his brother was standing disconsolately looking at the hay spread out on the floor, वह जब वहाँ पहुँचा उसके अपने भाई को देखा, वह थोड़ा निराश था और चारों तरफ ज़मीन पर भूसा फैला था। It was now getting dark, अंधेरा हो रहा था। क्विकली मीन्स देखिए जल्दी। द सेकेंड सन स्टूड 2 or 3 कैंडल्स इन ईच रूम, जो दूसरा लड़का था वह प्रत्येक रूम में 2 या 3 कैंडल को देन ही लीड देम, और इसके बाद उसे जला दिया। एट वंस द हाउस वॉज फुल्ड विथ लाइट, तुरंत पूरा घर प्रकाश से भर गया। हिज फादर वॉज वेरी प्लीज्ड विथ हिम एंड सेड, उसके पिता उससे बहुत खुश हुए। देखिए प्लीज्ड मीन्स खुश होना। माई सन, मेरे पुत्र, यू हैव सोन ट्रूथ विजडम, तुमने अपनी सच्ची बुद्धि दिखाया है। आई एम रेडी टू हैंड ओवर ऑल माई मनी टू यू, मैं अपना सारा धन तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। हैंड ओवर मतलब देना, प्रदान करना। नाउ वी ऑल लिव इन ए बिग हाउस विच वी कॉल आवर नरेटिव कंट्री, और इस बड़े से शहर में हम अपने एक बड़े से घर में रहते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. We have each of us been we given, जो मैं सब तुम्हें दूंगा। Some 1 rupees, इस 1 रुपये के लिए। Some 2 rupees, 2 रुपये के लिए। Some 3 rupees, 3 रुपये के। And some 4 rupees, ऐसे ही 4 रुपया। We have been given, मैंने दिया। Each of us has powers of body, powers of mind, powers of character, हम सभी लोगों के पास शारीरिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति और चारित्रिक शक्ति होता है। देखिए करेक्टर मीन्स चरित्र। ईच ऑफ अस हैज़ स्ट्रेंथ, सबके पास पावर होता है। स्ट्रेंथ मीन्स पावर या शक्ति। द टाइम समय, इंटेलिजेंस ज्ञान, विच कैन बी यूज, जो हम प्रयोग करते हैं। एज वी लीव स्कूल, जैसा हम स्कूल छोड़ते हैं। एंड गो आउट इनटू द वर्ल्ड, और हम संसार में जाते हैं।
वी आर टेस्टेड एज टू हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ दीज टैलेंट्स विच वी पॉसेस। और हम सभी लोग अपने सारे टैलेंट का प्रयोग करते हैं, कैसे कैसे आगे चलना है। आर वी गोइंग टू यूज़ देम टू बाय यूजलेस है, हम चाहें अपने इस ज्ञान को बेकार भूसा खरीदने में लगा दें, यूजलेस मीन्स बेकार। और आर वी गोइंग टू यूज़ देम स्प्रीड लाइट थ्रू आउट आवर हाउस, चाहे हम अपने घर में प्रकाश भर दें। दैट इज़, यही आवर कंट्री, यही हमारा देश है। इफ़ वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन, यदि हम लोग अच्छे नागरिक होंगे, देन वी शैल यूज़ आवर पावर्स एंड एबिलिटीज़ टू ट्राई स्प्रीड लाइट इनटू द ऑल पार्ट ऑफ आवर कंट्री। दैट इज़, यदि हम लोग अपने शक्ति और गुण को अच्छे से लगाएंगे तो हमारे देश में भी पूरा ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। वी शैल स्पेंड आवर सेल्फ इन द सर्व ऑफ आवर कंट्री, हाँ, जो हम सभी लोग अपने देश के लिए सेवा में लगा सकते हैं। नो कंट्री कैन प्रोग्रेस नो कंट्री कैन प्रोग्रेस अनलेस इट हैज़ गुड सिटीजन, यदि किसी देश के पास अच्छे नागरिक नहीं हैं तो वह विकास नहीं कर सकता। सो दैट इफ़ वी लव आवर कंट्री एंड वांट टू सर्व इट, यदि हम अपने देश को प्रेम करते हैं और उसकी सेवा करना चाहते हैं, वी शैल ट्राई टू बिकम गुड सिटीजन, तो हम लोग सभी लोगों को अच्छा नागरिक बनने का प्रयास करना चाहिए। वाइल वी आर एट स्कूल, जब हम स्कूल में होते हैं, दिस इज़ वाट वी शुड बी डूइंग, जब हम कुछ भी कर रहे होंगे, वी शुड बी ट्रेनिंग आवर सेल्फ इन सिटीजनशिप, हम सभी लोग अपने नागरिकता के लिए ट्रेनिंग में होंगे, सीख रहे होंगे। एंड कल्टिवेटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सिटीजन, और हम सभी लोग अच्छे नागरिक का जो चरित्र होता है उसके बारे में समझ रहे होंगे। इफ़ वी डू दिस, यदि हम लोग इसे करते हैं, देन तब व्हेन वी लीव स्कूल, जब हम स्कूल छोड़ते हैं, एंड होम और घर छोड़ते हैं, एंड गो आउट इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, और हम अपने देश के अलग अलग कोने में जाते हैं, वी शैल बी एबल टू फील विथ द लाइट ऑफ गुड सिटीजनशिप, हमें भी पूरे देश में अच्छे ज्ञान और अच्छे नागरिकता का प्रकाश फैलाना चाहिए। देन स्टूडेंट, आप सभी लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। जो कोई आपको प्रॉब्लम होगी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शेयर करें, आप कमेंट के माध्यम से अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।